को जो शहीद किया गया है तो मस्जिद के दर-दीवार को शहीद किया गया है, लेकिन असल में यहाँ इंडिया के अंदर रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिलों में वो मस्जिद आज भी जिंदा है। किया जा रहा है, एक देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, मुस्लिमों को बरगलाने का काम कर रहा है। वहीं पर उसी तरह के एक आलीशान और शानदार मस्जिद वहाँ पर इंशाल्लाह बनाई जाए। जोर पे बनाया गया बाबरी मस्जिद को जो है एक ताकत के जोर पे तोड़ा गया है और ताकत के जोर पर भी उसके जगह में मंदिर बनाया गया। मेरे ख्याल से बोल के नहीं है, एक न्यायालय एक अवहेलना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक इंसाफ मांग रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा शहर के चौक चौराहों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद में पोस्टर चिपकाए गए। विवादित पोस्टर पर लिखा गया था कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस का दिन और ये नाइंसाफी का दिन। साथ ही पोस्टर में लिखा है कि इस याद को कभी ढाया नहीं जा सकता, एक दिन इंसाफ जरूर कायम होगा। विवादित पोस्टर पर दिल्ली के कालिंदी कुंज का पता भी लिखा हुआ था। बता दें कि पीएफआई एक विवादित संगठन है और पूर्व में कई देश विरोधी गतिविधियों में इस संगठन की संलिप्तता उजागर हो चुकी है। सुबह जब लोगों ने इस पोस्टर को चिपके हुए देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पोस्टर फाड़ दिए। वहीं भाजपा और बजरंग दल के नेताओं ने पीएफआई संगठन पर सवाल खड़े किए और कहा कि पीएफआई मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है और शहर में अशांत वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पीएफआई द्वारा ये विघटनकारी रणनीति साझा किया जा रहा है, एक देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, मुस्लिमों को बरगलाने का काम कर रहा है। जो आवेदक था, जो याचिका करता था, उसने भी इसको स्वीकार किया है कि वहाँ राम मंदिर था, वहाँ जन्मभूमि था और उस जन्मभूमि में राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके बावजूद अगर पीएफआई द्वारा संविधान और लोकतंत्र के उच्च स्तंभ न्यायालय की अवमानना करना उसके इसमें आता है, तो ये एक मुग़ल के वंशजों का एक सोची समझी साजिश है। हमें तो इन लोगों को एक सुझाव देना है कि आप पहले अपने आप को ये मानिए कि आप हिंदुस्तानी हैं कि मुग़ल के वंशज हैं। जो मुग़ल बाहर से आए, जिसके नाम पे वो मस्जिद था, वो बाबर के नाम पे था। बाबर कौन था? बाबर न तो इनके वंशज थे, न इनके पुरखे थे। ये सभी लोग हिंदुस्तानी थे और हम तो ये कहेंगे ये सभी लोग हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक संस्कृति है, एक सनातन धर्म है और देश का मान रखना और संविधान का मान रखना, सर्वोच्च न्यायालय की बात को मानना एक प्रत्येक नागरिक का धर्म होता है। और इस कानून व्यवस्था को जो अनुपालन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और समाज और देश में जो भ्रम की पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। सुशांत गोप, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। वहीं इसके विरोध में पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम ने कहा कि बाबरी मस्जिद देश के मुसलमानों के दिल में तब तक जिंदा रहेगा जब तक दुनिया में मुसलमान जिंदा रहेगा। महबूब आलम ने आगे कहा कि मस्जिद को ताकत की जोड़ पर तोड़ा गया है और भाजपा सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है। यहाँ का कानून और संविधान हमें मौका देगा, उसी मंदिर के स्थल पर आलीशान मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यह मानती है कि ये जो एक मस्जिद को जो शहीद किया गया है तो मस्जिद के दर-दीवार को शहीद किया गया है, लेकिन असल में यहाँ इंडिया के अंदर रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के दिलों में वो मस्जिद आज भी जिंदा है। और आने वाला दिनों में भी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, जब तक इस दुनिया के अंदर एक मुसलमान रहेगा, उनके दिलों में ये बाबरी मस्जिद जिंदा रहेगी। ये बाबरी मस्जिद को कभी भी हमारे दिलों से निकाला नहीं जा सकता है। और एक बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बाबरी मस्जिद को ताकत के जोर पे बनाया गया, बाबरी मस्जिद को जो है एक ताकत के जोर पे तोड़ा गया है और ताकत के जोर पर भी उसके जगह में मंदिर बनाया गया है। तो जो चीजें ताकत के जोर पे बनाई जाती है वो चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहती है। जब कभी भी फिर हमारा यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून हमें एक मौका देगा तो वहीं पर उसी तरह के एक आलीशान और शानदार मस्जिद वहां पर इंशाल्लाह बनाई जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर दे दिया है कि वो वहां जो है राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा एक फैसला दिया भी है तो वो एक फैसला है, वो इंसाफ नहीं है। हम तो इंसाफ का मांग कर रहे हैं। आप न्यायालय के मतलब आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल से बोल के नहीं है, एक न्यायालय का अवहेलना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो एक इंसाफ मांग रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। अगर पिछले जितने भी सबूत है, अगर हम वो सबूत को अगर देखेंगे, अगर सबूत को सामने रखेंगे तो किसी भी एतबार से वो एक फिट नहीं बैठ रहा। दूसरी बात क्या है, ये न्यायालय में जो एक फैसला हुआ है, जो डिसीजन हुआ है, वो बीजेपी की जो सरकार है उसके प्रेशर में या उनके एक लालच में आकर के एक फैसला दिया गया है। इसलिए हम ये देखते हैं
कि जो जज फैसला देते हैं और फैसला देने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद फिर जाके वो बीजेपी के गोद में बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक सेटिंग था, वो एक डर था, वो एक खौफ था, एक लालच था। वो लालच में आकर के ऐसा एक फैसला दिया है जो बिल्कुल सही नहीं है। आप न्यायालय इंसाफ नहीं मिला, फिर आप आगे क्या करेंगे? हम कभी भी हमको मौका मिलेगा, कब हम आने वाला दिनों में जब हमें मौका मिलेगा, हम इसी एतबार से, संविधान के एतबार से ही हम वो मस्जिद वापस करेंगे और वहां पर मस्जिद बनवाएंगे इंशाअल्लाह। हालांकि पोस्टर लगने की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पोस्टर को हटवा दिया। बता दें कि किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य जिला है, ऐसे में इस तरह के भड़काऊ पोस्टर से इलाके में मुस्लिम में अन्य समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का प्रयास पोस्टर के जरिए किया गया है। हालांकि पुलिस की सक्रियता ने पीएफआई के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।